गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 10 सितंबर और हम करेंगे कार्यपत्रक 1। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, कक्षा 7वीं। आई होप आप लोगों ने जो पिछली आपकी मैथ्स की वर्कशीट 1 थी, इंग्लिश की वर्कशीट 1 थी और साइंस की वर्कशीट 1 थी, ये तीनों वर्कशीट कंप्लीट कर ली होंगी। अगर आपने कंप्लीट नहीं की है तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां से आप कंप्लीट कर लेना। आई होप सभी बच्चों ने कंप्लीट कर ही ली होंगी। दूसरी बात तो देखो, ये वीडियो दोनों चैनल पे डलती है। एक जो अपना बड़ा चैनल है जूम एजुकेशन, ओके, दोनों ही चैनल पर मैं वीडियो डालती हूँ। एक तो जूम एजुकेशन। अब कुछ बच्चों के लिए दूसरा चैनल क्यों बनाया गया है, क्योंकि छोटे बच्चे 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों को अपनी वीडियोस नहीं मिलती हैं, वर्कशीट फाइंड करने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए एक दिन पहले ही मैं खुशिका निधि स्कूल्स, ये आपका दूसरा चैनल है, हमारा दूसरा चैनल है, ठीक है, उस पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पे सिर्फ आप लोगों की ही क्लास की वीडियोस मिलेंगी, तो आप लोगों को फाइंड करने में आसानी रहेगी। ठीक है, आप चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और चाहो तो फिर सुबह डेली इसी पे देख सकते हो, आपकी मर्जी है। ये आप लोगों की, जैसे अब हम 6th क्लास की एनसीईआरटी कवर कराएंगे सारी की सारी, 7th क्लास की एनसीईआरटी कवर कराएंगे, तो यहाँ पे तो वर्कशीट डलती रहेंगी, तो आप लोगों को अपनी वीडियोज नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये वाला चैनल आप लोगों के, आपको आसानी से मिल सके, आपका टाइम बच सके, इसलिए ये बनाया, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और दूसरा, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है, वायरस क्या होता है, तो वो रुद्रा सर ने बनाई है, आप देख लेना उनकी एक बार वीडियो। ठीक है, अगर अच्छी लगी तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब कोविड-19 एक बीमारी है और वो किससे होती है? वायरस से। कौन से वायरस से? कोरोना वायरस से। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय ही आप कई प्रकार की कठिनाइयां और परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रह रहे होंगे, कैदी जैसे रह गए हम, बंधन महसूस हो रहा है। बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं, मॉल में नहीं जा पाते हैं, स्कूल में भी नहीं जा पाते हैं, घर में ही हैं, तो कितना अजीब लग रहा है ना। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे कि जो पक्षी हैं, जो लोग पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं, उनको कैसा लगता होगा। वो तो उड़ने वाले पक्षी हैं, इतने सुंदर आसमान में उड़ते हैं। तो ये देखिए, कितनी प्यारी चिड़िया है और उसपे एक सुंदर सी छोटी सी व्हाइट ड्रेस में एक लड़की बैठी है। ठीक है, तो ये अपने भावनाएं, जो शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है, इसके कौन है? कवि हैं, इन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरा बंद न गा पाएंगे, कनक तीलिया से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी। निबोरी मतलब जो निबोलियां होती हैं नीम की, कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है, तो ये चिड़िया यहाँ पर कहना चाहती है, एक तो आपको क्या करना है, उन्मुक्त होता है बंधन मुक्त। क्या होता है? उन्मुक्त, बंधन मुक्त, खुला हुआ। पिंजरा बंद, पिंजरे में बंद। कनक सोने को कहा जाता है, पुलकित होता है, कहता है रोम रोम पुलकित हो रहा है, तो खुशी को पुलकित कहा जाता है, प्रफुल्लित कहा जाता है। कटु की कड़वी, निबोरी नीम के फल को कहा जाता है। तो बच्चों, ये चिड़िया जो है ये कहना चाहती है कि हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की इन तिल्लियां भले ही वे सोने की ही क्यों ना हो, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम नदी का बहता जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल सोने की कटोरी में रखे मैदे से भी ज्यादा अच्छा है। तो आज की वर्कशीट थोड़ी सी आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है आपको खुद आंसर करने हैं। पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहता? ठीक है, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते, तो इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ साथ आप भी लिखते रहेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि पक्षी पिंजरे, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि पक्षी पिंजरे में रहकर गा नहीं सकते, गा नहीं पाते। क्योंकि कोई इंसान कब गाता है? जब वो खुश होता है। उनको पिंजरे में रहकर खुशी मिलती ही नहीं है। ठीक है, पिंजरे से टकराकर
टकराकर क्या हो जाता है, उनके पंख टूट जाते हैं। साथ के साथ लिखते रहेंगे कॉपी में, जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। कड़वा नीम का फल निम्बोरी, यानी कि जो निम्बोली होती है, वो सोने की कटोरी की मैदा से ज्यादा अच्छा क्यों कहा गया है? तो देखो, जब भी हम आजाद होते हैं, तो पहले क्वेश्चन को आप कर लेंगे, जब भी हम लोग आजाद होते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हम आजाद हैं, हम किसी की कैद में नहीं है, तो हमें सब कुछ अच्छा ही लगता है ना, आजादी होती है। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि आजादी सबको प्रिय होती है। आप अपने आंसर भी बना के लिख सकते हैं, होती है। ठीक है, कैद में रहकर अच्छे से अच्छा खाना भी अच्छा नहीं लगता। अच्छे से अच्छा खाना भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, फिर वो क्या कहती है, फिर वो कहती है वहीं आजाद रहकर हमें कड़वी चीजें भी अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 डाल लेंगे। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, वो भावनाओं को महसूस करते हैं, तो कैसे? तो लिखेंगे हाँ, मुझे लगता है। क्या लगता है? लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं। ठीक है, अब वो भी मनुष्यों की तरह अपने बच्चों और अपने झुंड में आपने देखा ना, झुंड क्या होता है? सुबह जब आप देखोगे ना, वो ग्रुप सा बना लेते हैं, अपने झुंड में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो हाँ, मुझे लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं, और वो भी मनुष्यों की तरह अपने बच्चों और अपने झुंड में रहना पसंद करते हैं। तो बच्चों, अपने बच्चों के साथ लिख लो, या फिर यहाँ पे अगर आपको सेंटेंस थोड़ा अजीब लग रहा है, तो मनुष्य की तरह अपने बच्चों के साथ और अपने झुंड में रहना चाहते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है, ये था हमारा 3rd। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गोरैया और मोर
और कौन सा लिखेंगे? नीलकंठ, तीतर, बाज। ठीक है, ये आप लिख देंगे। अब कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी भी लिखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में लिखना। तो पहली बात तो हमें ये चूज करना होगा कि पक्षी हमें कौन सा अच्छा लगता है। तो आप जो पक्षी आपको अच्छा लगता है ना वो लिखोगे, और जो भी आप उसके बारे में जानते हो वो लिखना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप थोड़ा जानते हो, बट उसके बारे में मम्मी से पूछ लो या पापा से पूछ लो थोड़ा बहुत, और उसके बाद आप इस आंसर को लिखोगे। तो चलिए लिखते हैं। मैं लिखूंगी अपने फेवरेट जो पक्षी है उसके बारे में। आप लिखेंगे मुझे मोर सबसे ज्यादा या फिर सबसे अच्छा लगता है। यह हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। मोर जब नाचता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। ओके, अच्छा बच्चों, ठीक है, ये हो गया। अभी अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इसी क्वेश्चन के अंदर? ये बोला हुआ है कि उसके बारे में अधिक से जानकारी आपको लिखनी है। तो थोड़ी सी जानकारी मैं लिख देती हूँ, लेकिन आपको अपने पसंदीदा पक्षी के बारे में लिखना है। जरूरी नहीं है मोर ही अच्छा लगता हो, मेरी पसंद जो है बदलती रहती है हमेशा। तो मुझे कभी कभी नीलकंठ भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके जो पंख होते हैं, उसका जो गला होता है, कितना सुंदर होता है ना। तो मोर की ऊंचाई, ठीक है, ये ई है, मैं साफ कर देती हूँ, नहीं तो आप लोगों की कंप्लेन तभी आ जाती है, मैम गंदा राइटिंग है, हम समझ नहीं आ रहा है। ठीक है ना। मोर की ऊंचाई लगभग 1.5 फुट होती है। 1.5-2 फुट होती है। ठीक है। और नाचते वक्त यह अपने पंख गोल कैसे कर लेता है, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे पेज को, पंख गोल घेरे में ऊपर उठा कर फैला लेता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आंसर्स। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है लिखवाने की, साथ के साथ इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आता रहे। तो बच्चों, आप लोगों को बताना है कि आज आपको ये वीडियो कैसे लगी। पक्षियों से जो भी रिलेटेड आपकी वर्कशीट आती है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, तो आप लोगों को भी बताना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि एक वर्ड होता है डोमेस्टिक, इंग्लिश का डोमेस्टिक चोर्स। ठीक है, डोमेस्टिक चोर्स का क्या मतलब होता है? ठीक है, कमेंट करके बताना है डोमेस्टिक चोर्स किसको कहा जाता है। ओके, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी
क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।